हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इसका जो लास्ट पोर्शन है स्ट्रेट लाइंस का वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये सीबीएसई क्लास 11 का। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस में देखिए, हम इससे पहले ये सब पढ़ चुके हैं कि लाइंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। फॉर्म्स ऑफ लाइंस पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब इस वाली क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं कि जनरल कोई भी जो एक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको अपन इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सपोज जिसको आपके सीबीएसई की बुक में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, अभी अपन ने क्या पढ़ा है, कहाँ तक क्या देखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ना हमारी इस टाइप की होती है। क्या कौन से टाइप की होती है? पहला, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि होती है आपकी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना। दूसरा क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और भी एक जनरल फॉर्म, अभी क्या होता है जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब जनरल फॉर्म को सपोज हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस जनरल फॉर्म को अपन कैसे प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन पर, वो देखते हैं। जैसे सपोज ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन को, हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हम किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर क्योंकि हमें पता है कि इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, कि इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन इस तरीके से है कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है ए कॉमा जीरो, और वाई इंटरसेप्ट है 0 कॉमा बी। ये अपन ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके हैं। ये डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस बी होता है ना। इस नॉलेज के बेस पे अपन ऐसा काम करेंगे। तो अब देखिए, इसको कैसे जनरल फॉर्म को कैसे इस पे प्लॉट करते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। मतलब कि यहाँ पर राइट में आपको 1 लेके आना है इधर, ये ठीक है। अब ये क्या हो गया? एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक, अब ये कन्वर्ट हो गई। दिस इज सेम एज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और इसका एक्स इंटरसेप्ट कहाँ है? एक्स इंटरसेप्ट है माइनस सी बाई ए कॉमा 0 पे, और वाई इंटरसेप्ट कहाँ है? 0 माइनस सी अपॉन बी। ठीक, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। और लाइन जो है इसको कनेक्टिंग, इसको दोनों कनेक्ट करके एक लाइन बना दो आप, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और लाइन ठीक से बना देते हैं बस। तो ये होती है लाइन की प्लॉटिंग। इस तरह से आप प्लॉट करते हो लाइन को। ठीक, किसी भी एक जनरल इक्वेशन को, जनरल फॉर्म को किस तरह से प्लॉट करते हैं? जनरल फॉर्म को इस तरीके से। ये है एक कॉन्सेप्ट। दूसरा,
किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखिए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक्स कॉस गामा प्लस एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा प्लस इक्वल टू पी लिखा होगा एनसीईआरटी में, तो ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको ए एक्स प्लस बी वाई इधर लाओगे, सी को इधर ले आए राइट में, डिवाइड, फिर उसके बाद क्या करोगे, अब इसको डिवाइड करोगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये क्यों करोगे अभी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपके पास एक ट्राइंगल बनाते हो ना, जिसका एंगल जो कि ऐसा है, दिस इज ए ट्राइंगल, जिसका ये एंगल अल्फा है, तो उसके केस में ये अगर ये बेस ए है और वर्टिकल हाइट बी है, तो ये वाला डिस्टेंस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसमें कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ये है ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, कन्वर्ट हो गई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक जनरल मेथड टू कन्वर्ट एनी जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इससे आप कोई भी लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, सपोज कोई भी एक जनरल इक्वेशन दी हुई है, लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज योर लाइन। अब इस लाइन को यहाँ प्लॉट कर देते हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट x1 y1 फ्रॉम दिस लाइन। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब अपन प्लॉट करते हैं इस लाइन को, तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं माइनस सी अपॉन ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा माइनस सी अपॉन बी। हमें x1 y1 से कोई भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये एरिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल लेते हैं, ये है पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में एरिया
एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू इंटू पी डिस्टेंस, ठीक है। ऑल्सो जब किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं ना, तो उसका एरिया होता है हाफ मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, अगर ये तब होता है ये फॉर्मूला जब किसी भी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, जिसमें एक होता है x1 y1, एक होता है x2 y2 और थर्ड होता है x3 y3। ओके, अब इसमें क्या होगा, इस गिवन ट्राइंगल में in triangle PQR, area will be equal to half mod x1 y1 1 0 minus c by b 1 minus c by a 0 1 कोऑर्डिनेट्स है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए 12th में एक्चुअली डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, ये आपको आना चाहिए। ये तो डिटर्मिनेंट में समझ में आएगा। तो ये x1 ये दिस इंटू दिस माइनस दिस माइनस सी बाई बी इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये बस यही सीख लो। ये पॉजिटिव होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव। ये है बस, हर एक में करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाना है। माइनस y1 इंटू रो और कॉलम हटा दो, ये है, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, क्या बचा 0 इंटू 1 माइनस माइनस सी बाई ए इंटू 1, ठीक, प्लस 1 पे आ जाओ, 1 इंटू 0 इंटू 0, रो और कॉलम हटा दिए इसके। जिस भी एलिमेंट को ले रहे हो ना आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा देते हैं। रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस। ये होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि ये इन्होंने ऐसा दे दिया है यहाँ पर। तो ये वैसे 12th में आना चाहिए था। ये 12th में चैप्टर डिटरमिनेंट है, इसमें आप सीखोगे। तो 0 इंटू 0 माइनस माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी। ये एरिया हो गया क्या, हाफ इंटू माइनस सी एक्स 1 बाई बी माइनस सी बाई 1 बाई ए माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी। करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन से है। अब हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि एरिया फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, हाफ इंटू पी क्यू इंटू पी। इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 2 इंटू ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन ए बी। पी क्यू क्या है, पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दिस इज माइनस सी बाई ए माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी माइनस 0 होल स्क्वायर, पी क्यू डिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर सी इज इक्वल टू सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक, तो इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं ये चीज़ों को। तो आएगा हाफ इंटू
सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बाई टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए बी कैंसिल, सी बाई टू कैंसिल, तो इंटू पी भी है, तो पी इज इक्वल टू आता है आपका ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. इसमें बस आपको यहाँ दिक्कत यहीं पे आएगी, यहाँ पे इसको एरिया निकालने में. एरिया निकालने में बस ये याद रखो कि ट्राइंगल में जब एरिया निकालते हैं ना डिटरमिनेंट का, तो इसमें तीन जो ये होता है, ये इसका पॉजिटिव साइन होता है, इसका नेगेटिव साइन होता है, इसका पॉजिटिव साइन होता है. फिर जब आप किसी भी एक एलिमेंट को ले रहे हो, हाफ इनटू किसी भी एक एलिमेंट को ले रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स और रोज हटा दो, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस में, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करके ये ऐसा हर एक में करना, तब आपकी ये वाली चीज़ आ जाएगी. ये आप सीखोगे आगे डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में. ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास एक लाइन है, पैरेलल लाइंस है ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन. अब आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मैंने एम सेम क्यों रखा है. एम सेम इसलिए रखा है क्योंकि दोनों जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके स्लोप सेम होते हैं, इसलिए. अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो x1 y1, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ये. तो कोई भी एक पॉइंट ले लो. अब पिछले वाले फॉर्मूले से हमें ये पता है कि डिस्टेंस d1, this will be, this is distance d1, this is distance d2, then this distance will be d1 minus d2. d1 will be equal to what, पिछले वाले फॉर्मूले से देख लिया अपन ने. d1 will be equal to mx1 minus y1 plus c1 upon root over 1 plus m square. d2 will be what, mx2 minus y2 plus c2 upon root over m1 plus m square. ये मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है ना. यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. अब d1 माइनस d2 क्या हुआ, mx1 माइनस y1 प्लस c1 माइनस mx2 माइनस y2 प्लस c2 होल रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. y2 नहीं है यहाँ पर भी, x वन ही है क्योंकि एक ही पॉइंट से है ना मैक्सिमम में. हाँ, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या क्या, दिस इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. So distance between the two parallel lines is c1 minus c2 upon root over 1 plus m square. ये हैं आपके
सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ line is 3x minus 4y plus tan equal to 0. Its slope will be equal to, हमें पता है ऑलरेडी कि अब ax plus by plus c लाइन होती है तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इज माइनस a by b, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसका स्लोप क्या होगा, -3/-4 विच विल बी इक्वल टू 3/4। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है ये, तो 3x minus 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, उसमें जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू -10 डिवाइड बाई -10, 3x बाई -10 माइनस 4y अपॉन -10 इक्वल टू 1, तो x अपॉन -10/3 प्लस y अपॉन 10/4 इक्वल टू 1। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x intercept is -10/3, 0 and y intercept is 0, 10/4। ओके, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अपन दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन इन ऑर्डरबल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and omega। गिवन इक्वेशन इज √3x plus y minus 8 is equal to 0, √3x plus y is equal to 8। इसमें अपन क्या करेंगे, अब इस डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करते हैं, अगर ax plus by इक्वल टू -c होता है तो अपन इससे डिवाइड करते हैं √a² प्लस b² से, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे तो √3x अपॉन √3 + 1 प्लस y अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 + 1। दिस विल बी इक्वल टू √3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/2। तो cos अल्फा इज इक्वल टू √3/2, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, p इक्वल टू 4। दिस इज सेम एज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ओमेगा पूछा गया है, मतलब इसमें ओमेगा, मैंने बोला था एनसीईआरटी वाले लोग ओमेगा बोलते हैं इसको। तो दिस विल बी ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कि cos 30 इज इक्वल टू √3/2 होता है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, 30, p इज इक्वल टू 4। सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। अगर ax + by + c हमारी लाइन होती है और डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 लेते हैं अपन, तो वो होता है ax1 + by1 + c √a² + b² है। याद होगा, मैंने अभी भी बताया था। तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 × 3 -4 × -5 -26 अपॉन √3² + 4² which is equal to 9 + 20 - 26 अपॉन 5, 3/5 is solved। क्वेश्चन 4 पे जाते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, यहाँ पर 3x - 4y + 7 = 0, 3x - 4y + 5 = 0, C1 है यहाँ पर 7, C2 है यहाँ पर 5, डिस्टेंस D will be equal to D1 - D2 which is equal to C1 - C2 by √a² + b²।
a is 3, b is -4, so 7 minus 5 upon root over 3 square plus -4 square 2 upon this is root 25 2 upon 5. दिस इज आंसर. सो दिस इज सॉल्व. अब आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे और इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करेंगे. ये वाला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू. फिर मैं अब नेक्स्ट इसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपके टर्म 1 में आएगा उसको कवर करूँगा.